हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और जिंदगी में मस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 और इस चैप्टर को भी आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो संख्या हमारा p बट्टा q के रूप में लिखाता है, यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर ये जो संख्या है परिमेय संख्या, यहाँ पे हमारा q डज नॉट इक्वल जीरो। q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर p और q जो है, P और Q जो है ये हमारा सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या मतलब जान चुके हैं कि यहाँ पर दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो हमेशा जो है एक आना चाहिए। HCF हमेशा एक आना चाहिए। ये हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या हमारा P बट्टे Q के रूप में है और Q हमारा डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 10 ले लिए हैं और इस 10 में अगर हम लोग 9 से भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पे क्या होगा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 10/9 है, यानी 10 में 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकाएं 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हासिल एक बचेगा, दशमलव देंगे, इसके बाद जीरो देंगे, फिर यहाँ पे 9 इकाई 9, यहाँ पे फिर दशमलव है तो जीरो, फिर यहाँ पे एक। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये संख्या हमारा लगातार जो है एक करके आते जा रहा है, एक करके आते जा रहा है। ये कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो रुकने का नाम नहीं लेगा यानी ये हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमारा आवर्ती प्रसार, यानी आवर्ती प्रसार, सेम अंक हमारा लगातार, सेम अंक जो है लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार का कौन सा रूप है? आवर्ती प्रसार रूप है। यानी ये बराबर जो सेम संख्या है वो लगातार रिपीट करते जा रहा है। यहाँ पर दूसरे तरह का भाग हम लोग देख लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे 6/5 लिखा हुआ है, यानी अगर 6 में हमको बोला जाए 5 से भाग लगाने के लिए, तो 5 से एक बार में यहाँ लग गया, फिर यहाँ एक बचा, दशमलव दिए तो यहाँ पे जीरो दिए, 5.2 हो गया। यानी यहाँ पे ये संख्या हमारा क्या हो, कट गया। यानी इसका आंसर जो है हमारा 1.2 आ गया, यहाँ से बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये शांत हो गया, मतलब आगे कुछ जा ही नहीं रहा है। तो ये परिमेय संख्या का शांत रूप। यानी यहाँ पे हम लोग से अगर पूछा जाए तो हम लोग निश्चित रूप से ये बता सकते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दो रूप आपको देखने को मिलेगा। एक हमारा हो जाएगा शांत हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा अशांत। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब यहाँ पे अशांत है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और सेम अंक जो है रिपीट हो रहा है, वो हमारा आवर्ती हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे परिमेय संख्या का दो रूप होगा, एक शांत रूप और दूसरा अशांत रूप होगा। तो यहाँ पे हम लोग भाग लगा के देख लिए। तो हमारा प्रश्नावली 1.4 जो है इसमें हमको यही खोजना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है दशमलव प्रसार का शांत या अशांत आवर्ती है, यानी शांत है कि अशांत है, इसी चीज को खोजना है। तो यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी अभी तो हम लोग देखे भाग लगाकर देखे हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना भाग लगाए हुए हमको ये बताना है कि दशमलव प्रसार का शांत रूप है कि दशमलव प्रसार का अशांत रूप है। शांत रूप है कि अशांत रूप है, ये हमको क्या करना है, बिना भाग दिए बताना है। यानी भाग तो लगाना ही नहीं है, बिना भाग दिए बताना है। कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है वैसा ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे
बिना भाग लगाए हुए कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू के रूप में होता है, इस क्यू का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे गुणनखंड निकालने के क्रम में आप लोग को ध्यान रखना है, अगर हमारा गुणनखंड करने के बाद हर जो है यानी क्यू जो है 2 के पावर n गुना में 5 के पावर n के रूप का आएगा। अगर इस रूप का आ गया तो हमारा ये रूप अगर मिल गया तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इस रूप का नहीं हुआ, इस रूप का नहीं हुआ, तो वो हमारा जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए यही रूप हमको अप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है। 2 गुना 10, 2 पे पावर n गुना 2 के पावर m के रूप में आएगा तो शांत होगा, नहीं आया तो शांत हमारा नहीं होगा। तो इसी चीज को हम लोग करेंगे। यहाँ पे हर के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारा क्या है, 3125 लिखा हुआ है, 3125 है। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, 5 से अगर भाग लगाएंगे तो 5 छके 30 हो गया, फिर 1 है और 2 है, 5 दुना 10 हो जाएगा, फिर 25 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 इकाई 5 हो गया, फिर यहाँ पे 5 दुना 10, 25 25 हो गया। फिर इसके बाद 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हमारा 25, फिर यहाँ पे 5 से भाग लगाए तो ये हमारा 5 हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा यहाँ पे किस तरह से आ गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो हमारा हर है ये हमारा 13/5, 3 और 2 5, 5 के पावर 5 आ गया, 5 के पावर 5 आ गया, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि आप तो सर बताए थे कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा, तभी जो है ये हमारा शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यहाँ पे 5 के पावर सिर्फ 5 के पावर आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग को इतना बात तो पता होगा कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 लिख दिए तो यहाँ पे हमारा 13/5 के पावर 5 गुना 2 के पावर तो 0 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही आ गया तो हम बोलेंगे इसका हर, इसका हर, इसका हर किसके रूप में है, इसका हर 2 पे पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में, के रूप में है। जैसे इस रूप में आ गया अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी यहाँ पे इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं जब इसका हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए हैं तो 5 के पावर n, 5 के पावर m और 2 के पावर n के रूप में आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 17/8 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा 8 दिया हुआ है इस 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 हो गया, फिर यहाँ पे कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से, फिर 2 यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 17/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि इस बात को हम लोग चाहेंगे तो 17/2 के पावर 3
गुना 1 लिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये बात भी हम लोग को पता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उस बात को हम लोग 1 लिखते हैं, यानी यहाँ पे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसका जो हर है, हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी यहाँ पे 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में, ये n और m जो है ना कोई भी संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, क्या देख लिए हैं, सेम यही बात हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, है। अतः इसका दशमलव प्रसार दशम अतः इसका दशमलव प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके हर का जैसे हम लोग गुणनखंड किए तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे में 455 लिखा हुआ है। कभी कभार आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कटने वाला रहेगा उसको काट देना है, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाइएगा, कटने वाला को काट देना है। यहाँ पे हमारा 455 लिखा हुआ है। 455 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 5 से लगाएंगे, 5 नमा 45, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे 7 से 13 सत्ते 91। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा कितना लिखा हुआ है, 64। अब बट्टे में 455 है, इसका गुणनखंड किए तो ये हमारा कितना नजर आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुना 7 गुना में 13 नजर आ गया। यहाँ पे देखिए हमको लाना था किस रूप में, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में लाना था। तो 5 के पावर m के रूप में तो आया, लेकिन हमको 2 के पावर n यहाँ पे चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों बीच में भकुआ आ गया, जिस कारण से ये हमारा शांत नहीं रहेगा। ये दोनों जैसे ही एंट्री मार दिया तो इसको क्या कर देगा, अशांत कर देगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ पे इसका हर इसका हर इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है अतः अतः इसका दशमलव प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे 7 और 13 नहीं आता तो ये भी हमारा शांत हो जाता, लेकिन ये दोनों आके इसको क्या कर दिया, अशांत कर दिया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा जो कट रहा है उसको काटना भी है। 5 से ये हमारा 3 हो गया, 5 तिया 15, 5 गुना 10 0, यानी ये हमारा कितना आ गया क्वेश्चन, 3/320 है, 3/320। तो यहाँ पे अब 3 से नहीं कटेगा, 320 का हम लोग निकालते हैं, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 160 हो गया, फिर 2 से हमारा 80 हो गया, फिर 2 से हमारा 40 हो गया, 2 से हमारा 20 हो गया, फिर यहाँ 2 से हमारा 10 हो गया, 2 से हमारा 5 हो गया। 2 हमारा क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हमारा 2 जो है वो 6 गो है, और 5 हमारा क्या गो है,
एक है, तो एक लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। यहाँ पे भी लिखेंगे इसका हर, इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे ही 2 पे पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है, दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 29 है, 343 है। ये हमारा 29 बट्टा में 343 लिखा हुआ है। यहाँ पे निकालते हैं 343 का, 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 चौके 28, 6 7 9 63, फिर यहाँ पे 7 से 7 बार में, यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 29 है, अब बट्टा में 7 पे पावर कितना है, 3 है, 7 के पावर 3 है, तो आप ही लोग बताइए ये हमारा आया, नहीं आया। 2 पे पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में, यहाँ पे 7 भी आ गया, तो हम लोग लिखेंगे इसका हर, इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। लिख दिए, ये भी हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये हमको भुतलाने के लिए दिया है, लेकिन भुतलाना नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो गुणनखंड भी करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम इस बात को जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही हमारा है। और ये पहले से देने हैं, तो इसमें हमको गुणनखंड निकालने का जरूरी भी नहीं है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, अतः इसका, अतः इसका, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक जरा सा भी घबराना नहीं है। ऊपर में 129 लिखा हुआ है, नीचे में 2 के पावर 2 है, इसके बाद 5 के पावर 7 है, और गुना में 7 के पावर 5 है। अब आप ही लोग बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सब चीज तो ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन एक भकुआ यहाँ पे 7 आके इसको क्या कर दिया, अशांत कर दिया। अगर यहाँ पे ये 7 के पावर 5 नहीं रहता, तो ये भी बेचारा क्या रहता, शांत रहता। चलिए कोई बात नहीं है, जो है उस चीज को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इसका हर, इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का, रूप का नहीं है, नहीं है, अतः इसका, अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार
क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? अशांत आवृत्ति हो आवर्ती हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे बताए हैं जो कटेगा उसको काटते जाना है, काटने वाले को काटते जाना है। यहाँ पे देखिए 6/15 है, 3 दूना 6, 3 5 15। तो ये हमारा कितना आ गया? 2/5 आ गया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर आप इसको नहीं काटते तो भारी बड़ा गलती कर देते। यहाँ पे आप सोचते कि 15 है तो 15 हमारा 3 गुना 5 आ जाता, 3 गुना 5 आ जाता तो 3 आ गया। तो 3 को देख के आप लोग क्या कहते हैं कि अशांत आवर्ती। 3 को देख के क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति बोलते अगर नहीं काटते तब। लेकिन यहाँ पे देखिए कटने के बाद हमारा क्या हुआ? 2/5 हुआ। और 2/5 को हम लोग 2/1 गुना 5 लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे पता है कोई भी संख्या पे अगर पावर हम 0 देते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ पे देखिए काटने के बाद हमारा क्या हो गया? तो यहाँ पे 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया। इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहे हैं काटने के बाद ही हमको गुणनखंड करना है, नहीं तो मिस्टेक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ही काटे तो यहाँ पे कटने के बाद इसका हकीकत रूप आ गया, यानी हम बोलेंगे इसका इसका हर 2 के पावर n। इसका हर क्या हो गया? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार दशमलव अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे आ गया 2 गुना 10 के पावर और 2 पे पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन में देखिए 35/50 है। 5 से 5 सते 35, 5 दहाई के 50, यानी हमारा 7/10 आ रहा है। कितना आ गया? काहे भाग रहे हो जी? भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन 35/50 है। 5 से 5 सते 35, 5 दहाई के 50, यानी हमारा 7 बट्टा कितने आ गया? 10 आ गया। आप लोग जान रहे हैं 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना 5 आ गया। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी यहाँ पर भी 2 गुना 5 के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हर इसका हर 2 पे पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका अतः इसका अतः इसका दशमलव प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बताइए 77 और 210 कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पे 11 नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 77 है और बट्टा में हमारा 210 है। 210 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 105 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब किससे? 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया और 3 पचे 15। फिर 5 से लगेगा, 5 सते 35। तो यहाँ पे कटेगा
यहाँ पे जो जो आया है गुणनखंड लिख देते हैं। 2 गुना कितना लिखना है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 से 11 बार में 11 सत्ते 77। तो हमारा कितना आता है? 11 बट्टे में 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन ये बीच में वो भुकवा 3 घुस गया है। तो इस कारण से इसको क्या कर दिया? अशांत कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका हर इसका हर 2 पे पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो शांत और अशांत हम लोग आसानी से पहचान लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी दशमलव प्रसार का जो शांत रूप है उस रूप को हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? दशमलव प्रसार का शांत रूप। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है इसमें देखते हैं कौन कौन हमारा शांत रूप है, उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर से हम लोग चेक करेंगे। पहला हमारा क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो 13/31/25 और इसका भी दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो हमारा क्या क्या है? पहला 13/31/25 कितना लिखा हुआ है? 13/31/25। 13/31/25 ये हमारा शांत है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा था? 13/31/25 आ गया। इसके बाद देखिए हमारा 13/31/25 हो गया। इसका दूसरा नंबर 17/8 था। 17/8 भी हमारा क्या है? शांत है। तो यहाँ पे हम लोग 17/8 को भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा शांत था? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग तीसरा नंबर बनाए थे। तीसरा हमारा देखिए हर के रूप में यहाँ पे 7 और 13 आ गया, इसलिए ये अशांत हो गया। अशांत वाला तो लिखना ही नहीं है। फिर यहाँ पर हर के रूप में 2 पे पावर n 5 के पावर n के रूप में आ गया, यानी 15/1600। 15/1600 ये भी हमारा क्या है? शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15/1600। क्या लिखेंगे? 15/1600। फिर अगला हम लोग चेक कर रहे हैं। अगला हम लोग क्या चेक करेंगे? 15/1600 आ गया। इसके बाद हमारा जो है देखिए 29/343 ये भी हमारा अशांत आ गया था। फिर यहाँ पर 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। 23/2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है। कितना है? 23/2 पे पावर कितना था? 23 हमारा 2 के पावर 3 और 5 के पावर हमारा 2। फिर अगला हमारा क्या था? अगला देख सकते हैं। अगला हमारा ये हमारा अशांत रूप आ गया था 6/15। 6/15 जो देख रहे हैं ये भी हमारा शांत रूप था। 6/15 तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। हमारा क्या है? 6/15 ये भी हमारा शांत रूप था। इसके अलावा 6/15 आ गया। इसके अलावा हमारा दशमलव प्रसार शांत 35/50 है। 35/50 है। इसके अलावा हाँ 35/50 ही केवल है। ये तो हमारा अशांत हो गया 35/50। तो यहाँ पे एक हमारा क्या है? 35/50।
तो इतना जो है ये हमारा शांत रूप आया था। क्वेश्चन में यही बोला गया, शांत रूप इसका हम लोग लिख दिए हैं। अब अगला हम लोग का तीसरा तीसरा है थर्ड नंबर। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्वेश्चन है। इसके बाद स्थिति निर्धारित कीजिए, यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बट्टा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या में आप लोग पढ़े थे, परिमेय संख्या में पढ़े थे परिमेय संख्या का दो रूप। यहाँ पे परिमेय संख्या का दो रूप था, परिमेय संख्या का दो रूप था। एक रूप हमारा क्या था, शांत था, और दूसरा रूप हमारा क्या था, अशांत था। अशांत था। यहाँ पे शांत हम लोग तब बोले थे जब हम लोग कोई भी संख्या में भाग लगाते। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग को बोला जाए 3 से भाग लगाना है 2 में, तो यहाँ पे 3 से भाग लगाना है 2 में, दशमलव दिए तो यहाँ पे 6 बार में 0 कर दिए, यहाँ पे 18 हो गया, फिर यहाँ पे 2, फिर 0, यहाँ पे 6। इस तरह से 6 हमारा रिपीट करते चला गया, तो 0.6 आते चला गया, रिपीट करते चला गया। तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, ये हमारा अशांत और अशांत रूप हो गया था। और लगातार 6 ही आ रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इस बात को हम लोग क्या बोले थे, आवर्ती बोले थे। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि 6 लिखा हुआ है, इसमें अगर 5 से भाग लगाना है, तो यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार में तो 5 आ गया, फिर यहाँ दशमलव दिए 0, 5.2, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत रूप हो जाएगा। यहाँ पे एक निश्चित अंक आने के बाद क्या हो गया, स्टॉप लग गया, तो ये हमारा शांत हो गया। तो ये चीज आप लोग पढ़े हुए थे। इसी के आधार पे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक निश्चित अंक आने के बाद अब संख्या आगे नहीं बढ़ रहा है, संख्या आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यह दशमलव प्रसार का कौन सा रूप है, शांत रूप है। अगर डॉट डॉट लगा देता, इसका मतलब संख्या और आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट भी नहीं है, रुका हुआ है, इसका मतलब ये जो है दशमलव का शांत रूप है, दशमलव प्रसार का शांत रूप है। और जो हमारा दशमलव प्रसार का शांत रूप होगा उसको हम लोग 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हमको बोलने का रहा है, तो इसके बारे में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार, या बोल सकते हैं यह दशमलव प्रसार का शांत रूप है। यह दशमलव यह दशमलव प्रसार का शांत रूप है, दशमलव प्रसार का शांत रूप है। अतः इसके अतः इसके इसके हर का अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अतः इसके हर अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। यानी यहाँ पे जैसे हमको पता चल गया कि ये दशमलव प्रसार का शांत रूप है, तो शांत रूप का अभाज्य गुणनखंड जो है हर का, ये 2 के पावर m n गुना 5 के पावर n m के रूप में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो पहला के बारे में हम लोग डिसाइड कर दिए। अब इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में दिख रहा है, यह क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 0.120 फिर 0 आ गया, फिर 120, फिर 00, यानी यहाँ पे ये हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे निश्चितता नहीं दर्शाया जा रहा है। तो निश्चितता, जब एक निश्चित अंक रिपीट होता है
एक निश्चित अंक रिपीट होता है उसको आवर्ती बोलते हैं। और कोई यहाँ पे निश्चित अंक है ही नहीं, कब कौन आ जाएगा कोई पता ही नहीं, उसको अनावर्ती बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा बहुत ज्यादा आगे तक भी जा रहा है, तो ये हमारा अशांत भी है, अशांत भी है, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है तो अशांत हो गया। और रिपीट जो हो रहा है ये हमारा कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो निश्चित अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग अनावर्ती बोलेंगे। तो ये हमारा अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अगर यहाँ पे निश्चित अंक रिपीट होता तो अशांत होता, लेकिन वो हमारा आवर्ती होता डॉट डॉट लग जाने के बाद। और निश्चित संख्या रिपीट होता है तो ध्यान रखिएगा वो हमारा अशांत तो है लेकिन आवर्ती। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, जिस कारण से डॉट डॉट भी लगा है तो अशांत हो गया। अब कोई निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हमारा अनावर्ती हो गया। और जो अशांत अनावर्ती होता है ये हमारा परिमेय संख्या भी नहीं होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं यह अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती रूप है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती रूप हो गया। इसको समझ लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 3 इसके बाद 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हमारा रेकरिंग लगा हुआ है। तो रेकरिंग के बारे में आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर 0.66 इस तरह से बहुत आते जा रहा है तो यहाँ पे इसको हम लोग शांत करने के लिए, इसको शांत करने के लिए 6 के ऊपर रेकरिंग लगा दिए, मतलब ये अब हमारा रुक गया। यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए मतलब ऐसा बहुत सारा संख्या हमारा आगे है। यानी ये हमारा परिमेय संख्या तो है, क्यों, क्योंकि एक निश्चित अंक रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 9 तक है। फिर इसके आगे जो होगा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे अगर हम लिख देते 0.425 इस तरह से रेकरिंग लगा दिए, इसका मतलब हुआ 0.425, फिर 425, फिर 425, इस तरह से ये संख्या हमारा जो है बराबर आते रहेगा। बराबर आते रहा तो ये तो हमारा अशांत हो गया, और लगातार आ रहा है तो आवर्ती भी हो गया। यानी ये हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि एक निश्चित संख्या के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब इस संख्या को अगर हम लोग चाहेंगे p/q के रूप में लिखना, तो रेकरिंग हटाने वाला नियम आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी है लिख देंगे हम लोग 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर टोटल क्या गो अंक है, तो टोटल हमारा 9 गो अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जय गो टोटल अंक पे रेकरिंग है उतना 9 डाल दिए। और दशमलव से पहले हमारा 43 है तो यहाँ पे हम -43 कर देंगे। यहाँ पर इसको हम इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में ले आए हैं। और आप लोग को पता है कि जो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, जो हमारा परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगा, इसको हम लोग 2 गुना n, 2 पे पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी इसका हर जो होगा, इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम लोग 1.4 चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्व जो है निश्चित रूप से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।